वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम अपनी इस वीडियो में इंग्लिश 507 की जीडीपी सॉल्यूशन डिस्कस करने चाह रहे हैं। अपनी इस वीडियो में मैंने 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस रखे हैं, जो कि पहले वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सेकंड वाला थोड़ा इजी है और जो लास्ट वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। मिलते जुलते हैं। कोशिश की है कि इनको पैराफ्रेज करके रखूँ और आप लोगों को ताकि समझ भी आ जाए, खाली कॉपी पेस्ट वाला काम ना हो। तो आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जो भी इस सॉल्यूशन को देखकर अपनी जीडीपी सबमिट करना चाहें वो कर लें, बट थोड़ा सा इसको चेंज कर लें, थोड़ा सा चेंज कर लें इसको, तो ये आप लोगों के लिए भी बेहतर होगा और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बेहतर होगा। तो पहले है कि आई एग्री विद डेविड बर्ज स्टेटमेंट दैट इंग्लिश कैन बी वियर्ड लैंग्वेज. It often presents challenges in terms of spelling, pronunciation, grammar, rules, and idiomatic expression. For example, words may be spelled differently from how the words are pronounced, and there are many instances of homophones that can cause confusion. मतलब कोई confusion आपको होती है, बहुत सारी ऐसे sounds होती हैं, आगे वो examples भी देंगे. Throughout my experience of learning English, I have encountered difficulties with understanding the correct use of words such as there. अब ये इनके spelling different है but pronunciation same, and there as well as your grammar rules including verbs, tenses and prepositions have also been complex to the grasp. Moreover, irregular verbs and exceptions to grammatical rules have posed further challenges. However, despite these complexities, learning English has been rewarding. The language extensive vocabulary is ability to convey nuanced ideas and emotions provide valuable communication tool. वो कहते हैं सारा कुछ ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है और ये बहुत ही एक वैल्यूएबल कम्युनिकेशन टूल है. ये ग्लोबल प्रेजेंटेशन है, प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर कनेक्टिंग विद पीपल फ्राम डिफरेंट कंट्रीज़ है. और समरी आगे है कि कैन बी चैलेंजिंग लैंग्वेज ड्यू टू इट्स स्पेलिंग्स, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर रूल्स एंड एडिमेटिक एक्सप्लेन. नॉनलेस embracing these challenges and persistently learning the language can lead to a deeper understanding and appreciation of its intricacies and versatility. अब जो सेकंड वाला है ये काफ़ी ज़्यादा आसान है पहले की निस्बत, इसमें वर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा आसान है. ठीक है जी. समटाइम्स बी ए स्ट्रेंज लैंग्वेज एज डेविड बर्ट मैंशन. इट कैन बी ट्रिकी टू अंडरस्टैंड ड्यू टू इट्स peculiarities. For example, words may not be spelled the way they sound, and there are words they sound the same have different meanings. कुछ की प्रोनाउंसिएशन सेम होंगी और डिफरेंट मीनिंग्स होंगे, कुछ के मीनिंग सेम होंगे लेकिन डिफरेंटली वो प्रोनाउंस हो रहे होंगे. इन माई ओन एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग इंग्लिश आई हैव फेस्ड challenges with words like there, they are. ये एग्जांपल्स वही हैं, उसी तरह से मैंने एक्सप्लेन की है, बाकी सारा कुछ चेंज करने की कोशिश की है. ठीक है जी. और आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. ग्रामर रूल्स सच एज वर्ब्स, टेंसेस एंड prepositions can also be confusing. Additionally, irregular verbs and exception to the rules can make things more difficult. However, despite these challenges, learning English has its rewards. It's a wide range of words that allows us for expressing ideas and feeling precisely. English is also widely spoken around the world, so learning it opens up opportunities to connect with people from different cultures. ठीक है जी. आगे कंक्लूजन के बारे में उसने ये लिखा है, कैन बी अ बिट स्ट्रेंज एट टाइम बट विद प्रैक्टिस एंड पेशेंस इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड. डोंट गेट डिस्करेज्ड बाय peculiarities. कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग द लैंग्वेज एंड यू विल डिस्कवर इट्स रिचनेस एंड यूजफुलनेस. आगे है जनाब, आगे फिर वही उसी स्टेटमेंट के बारे में है, लेकिन ये थोड़ा और ज़्यादा आसान कर दिया विद डिफरेंट एग्जांपल्स फॉर बिगनर्स ड्यू टू इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक. फॉर इंस्टेंस, वर्ड्स लाइक नाइट एंड नो हैव साइलेंट लेटर्स दैट कैन कन्फ्यूज लर्नर्स. ठीक है जी. ये एक प्रॉब्लम उसने डिस्कस कर दी. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स लाइक बो एंड थ्रू मे नॉट मैच देयर स्पेलिंग्स. अब इनकी प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट मिलती जुलती है बट स्पेलिंग इनके नहीं मिले. ड्यूरिंग माई इंग्लिश लर्निंग जर्नी आई इनकाउंटर डिफरेंट. अब ये आगे है कि अंडरस्टैंडिंग व्हेन टू यूज़ ए और एन बिफोर अ वर्ड. ये आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं. मास्टरिंग वर्ब्स, टेंसेस लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स की है. द यूज़ ऑफ एडिमेटिक एक्सप्रेशन सच एज ब्रेक अ लेग और पीस ऑफ केक. ठीक है. कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ एडिमेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा वो नॉलेज चाहिए होता है. डिस्पाइट दिस चैलेंज, लर्निंग इंग्लिश इज़ इमेंसली रिवॉर्डिंग. इट ओपन्स डोर्स टू अ वेल्थ ऑफ लिटरेट मूवीज एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन बीइंग एबल. आगे फिर जनाब, एक्सप्रेस वन सेल्फ एक्यूरेटली, अंडरस्टैंड इंग्लिश स्पीकर्स फ्राम वेरियस बैकग्राउंड इज़ ट्रूली एम्पावरिंग. आगे कंक्लूजन में वही बात करता है कि डिफ़िकल्टीज़ और हर चीज़ अपनी जगह है, बट आप अगर इंग्लिश की फ्लुएंसी को बरकरार रखना चाहते हैं तो डेडिकेशन के साथ आप प्रैक्टिस करते रहें. रिमेंबर टू प्रैक्टिस, सी गाइडेंस एंड स्टे क्यूरियस टू मेक योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी एंड एंजॉयबल एंड फ्रूटफुल. बट प्लीज़ प्लेजरिज्म से बचिएगा, अपना भी ख्याल करें और दूसरों का भी ख्याल करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.